बात आ गई सर आपकी। विपिन शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप किस तरीके से देख रहे हैं? अब जाहिर है बीजेपी पीठ थपथपाएगी इस बात पर और विपक्ष जो है वो तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है। आप किस तरीके से देख रहे हैं विपिन शर्मा जी? मोनिका जी, मेरा सर्वप्रथम आग्रह है कि मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ निश्चित और ऐसी कोई महत्वाकांक्षाएं भी नहीं है मेरी किसी राजनीतिक दल में शामिल हूँ। जीवन खपा दिया पत्रकारिता में, तो विनम्र एक आग्रह करूंगा, ये लोग बड़ा वरिष्ठ पैनल है आपका कि बीच में ना बोले, एक दूसरे के बीच में बोल रहे, वो इनका निजी फैसला है। देखिए, ये बड़ा अहम मुद्दा है क्योंकि मैं दो संदर्भों में बात करूंगा। पहली बात कि हिंदुस्तान के संदर्भ में कि हमें इस समय क्या कदम उठाने चाहिए, और दूसरा जियोपॉलिटिकल कि वैश्विक स्तर पर, क्योंकि ये भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेपाल में जो हो रहा है इस समय और उसके पहले बांग्लादेश में, उसके पहले श्रीलंका में सिलसिलेवार तरीके से ये जो हो रहा है ये बहुत चिंता का विषय है। इसके पीछे क्या है? हम लोग तो 140 करोड़ देशवासी, हम लोग एक हैं। आपस के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जहां तक देश प्रेमी होने का सवाल है या राष्ट्रभक्त है, सब राष्ट्रभक्त है यहां पर, इसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा, हर एक अपने देश से प्रेम करता है। और यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि नेपाल में जो हो रहा है इस समय, जो तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, तो वहां पर उसके पीछे कौन है? क्या डीप स्टेट है? ये आग किसने लगाई है? क्योंकि ये बात किसी के गले नहीं उतरेगी मोनिका जी कि महज सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगाया, उसके बाद युवा, ऐसा कौन सा युवा है जो अपने देश को जला देगा? जाके ऐसे जो पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया, ये कैसे आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। यहाँ पर आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। हिंसा पे आप उतारू हो गए, आपका जोश है, आपका खून गर्म है, लेकिन आप ऐसे हिंसा पे उतर जाएं, ये जो पैटर्न चल रहा है, ट्रेंड, ये बहुत खतरनाक है। ये पहली बात है। हिंदुस्तान को मुस्तैद रहना है। हिंदुस्तान ने हमेशा साथ दिया नेपाल का। अब रही बात कि यहां पर अगर हम हिंदुस्तान के संदर्भ से देखें, हमें तो देखिए यहां पर अपना जो सीमा पे जो एक बिल्कुल बढ़िया तरीके से सुरक्षा के प्रबंध करने हैं, वो तो अपनी तरफ है ही, बात दुरुस्त है। लेकिन साथ साथ ये सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये जो मुख्यमंत्री योगी के वहां पोस्टर लगे, वो देखिए, पहली बात, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि लोकतंत्र से ही आप, लोकतंत्र में ही भलाई है नेपाल की। यहां पर ये राजतंत्र की बात करें, राजशाही की बात करें, वो बात इस समय नहीं, जनता को नहीं गवारेगी। भले ही वो वहां पर आप पोस्टर दिखा रहे हैं कि राजशाही का, रिटर्न टू राजशाही, और दोबारा वो बोला, तो वो तो बिल्कुल एक फेल मॉडल है। राजतंत्र, लोकतंत्र में विश्वास होना चाहिए यहां पर। नेपाल, अगर हिंदुस्तान से वो कोई पूछेगा, सलाह मांगेगा, सलाह मशवरा करेंगे, तो वो निश्चित बात है हिंदुस्तान का जो रुख है उनको यही सलाह देनी चाहिए कि आप लोकतंत्र शर्मा जी, को बहाल करें। आपके पोस्टर दिखाने के क्या मायने हम इसे निकालें? देखिए, इसमें जो योगी, जहां तक मुख्यमंत्री योगी के पोस्टर, वो तो ये भी जग जाहिर है कि क्या कनेक्शन है गोरखनाथ, गोरक्षपीठ से उनका नाता रहा है, जो पुराने उनके राजतंत्र हैं उनके, तो वो, लेकिन उससे आप ये मायना निकाल रहे हैं कि यहां पर योगी, देखिए, लोकप्रिय कोई भी कहीं पर हो सकता है। कोई कांग्रेस के नेता लोकप्रिय हो सकते हैं किसी विदेशी भूमि में, तो वो उसमें ऐसी कोई बड़े इसके मायने नहीं निकालने चाहिए। यहां पर दायित्व तो देखिए, ये बोला जाए कि वहां पर जाके योगी मॉडल चलेगा, देखिए वो हर एक जगह यहां पर इस समय चुनौतियां बेशुमार है उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। एक पहल ये जरूर हो सकता है। मैं बुलडोजर मॉडल का समर्थन नहीं करूंगा, उस पे ये आज की चर्चा उस पे रखी नहीं है, लेकिन मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि हर एक सरकार, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने भी कुछ अच्छे कदम उठाए थे। उसके बाद अगर योगी मॉडल, यहां पर मुख्यमंत्री योगी ने अच्छे फैसले लिए, अगर सिंघम छवि बनाने की एक उनका प्रयास रहा है कि, क्योंकि सबसे बड़ा जो ज्वलंत मुद्दा उत्तर प्रदेश में है कि वो कानून व्यवस्था को लेकर, और बड़ी बड़ी बातें बोली जाती थी पहले। शर्मा जी, आप की बात